हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द डॉग एंड द एलिफेंट। डॉग कुत्ता, एंड और एलिफेंट हाथी। कुत्ता और हाथी, ये टाइटल है इसका। देखते हैं स्टोरी का। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए काइंड एंड वाइज किंग हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पेट एलिफेंट। पेट पालतू, वेरी फॉन्ड ऑफ शौक, काइंड दयालु, वाइज बुद्धिमान। अब इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। एक समय की बात है, एक दयालु और बुद्धिमान राजा था जिसे अपने पालतू हाथी का बहुत शौक था। द किंग वुड लव हिज एलिफेंट एंड वुड टेक एवरी केयर रिक्वायर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज फेवरेट एलिफेंट। राजा हाथी से प्यार करता था और उसके अच्छे देखभाल के लिए जिस चीज़ की, अपने प्रिय हाथी की, फेवरेट एलिफेंट प्रिय हाथी की देखभाल के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी उसका पूरा ध्यान रखता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ, अ डॉग कम की सेकंड फॉर्म है, केम सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ए डॉग केम टू डेवलप फ्रेंडशिप विद द एलिफेंट। समय के साथ साथ एक कुत्ता वहाँ आया, टू डेवलप फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप करने के लिए, विद द एलिफेंट हाथी के साथ। द डॉग यूज टू अपीयर व्हेनेवर द एलिफेंट वॉज बीइंग फेड। कुत्ता तभी आता जब हाथी खाना खा रहा होता। ही वुड ईट द फूड विच फेल नियर द एलिफेंट्स डिश। डिश होता बर्तन, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये रिलेशन, पोजेशन, ऑनरशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ इसका मतलब है हाथी का बर्तन। तो ही वुड ईट द फूड, वह भोजन करता, विच फेल जो गिर जाता था, नियर द एलिफेंट्स डिश हाथी के बर्तन के पास। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ये एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। बोथ द एनिमल्स डेवलप्ड डीपर लेवल ऑफ फ्रेंडशिप एंड इंटीमेसी। इंटीमेसी घनिष्ठता, आत्मीयता। धीरे धीरे दोनों पशुओं में अच्छे गहरे लेवल की दोस्ती और घनिष्ठता हो गई। वन डे, एक दिन, ए मैन टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक द डॉग अवे। एक दिन एक आदमी कुत्ते को दूर ले गया। नोट सिंग हिज फ्रेंड द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अपने दोस्त को ना देखकर हाथी ने खाने से इनकार कर दिया। ही सक्ड एंड स्लेप्ट। वो नाराज हुआ और सो गया। व्हेन द किंग केम टू नो अबाउट इट, जब राजा को इसके बारे में पता चला, ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है, बिकेम वरीड, चिंतित, फॉर हिज फेवरेट एलिफेंट। वह, जब राजा को इस बारे में पता चला तो वह अपने प्रिय हाथी के लिए चिंतित हुए। द किंग वांटिंग टू नो द cause of grief that his favorite elephant came to suffer, immediately sent his minister to look into the matter। इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं।
राजा उसके दुख का कारण जानना चाहता था। ग्रीफ होता है दुख। दैट हिज फेवरेट एलिफेंट केम टू सफ़र, जिसे उसका जो प्रिय हाथी था वो सफ़र कर रहा था। इमीडिएटली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब है तुरंत। सेंट हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को भेजा। टू लुक इनटू द मैटर, इस विषय को देखने के लिए, जानने के लिए। द मिनिस्टर, सी की सेकेंड फॉर्म है। सो द सैड एलिफेंट एंड नोटेड दैट इट वॉज नॉट इल। आफ्टर thoroughly investigating द एनिमल। इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं। मंत्री ने देखा द सैड एलिफेंट, उदास हाथी को, एंड नोटेड दैट, और यह नोट किया, यह जाना कि वह बीमार नहीं था। आफ्टर thoroughly investigating द एनिमल, पशु की अच्छे तरह से खोजबीन करने के बाद उसने यह जाना कि वो बीमार नहीं था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ एनिमल्स बिहेवियर रिवील्ड टू द मिनिस्टर दैट समथिंग एल्स वॉज रॉन्ग। आगे की छानबीन के दौरान जो पशु का बिहेवियर था उससे यह सामने आया, उससे यह जो पशु का बिहेवियर रिवील हुआ, सामने आया, तो मंत्री ने जाना कि समथिंग एल्स वॉज रॉन्ग, कुछ और भी गलत था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हैज़ द एलिफेंट बिकम फ्रेंड्स विद एनीवन, क्या हाथी की किसी से मित्रता थी या हाथी के कुछ दोस्त बने थे क्या? ही इवेंचुअली केम टू नो अबाउट द डॉग हु केम टू डेवलप फ्रेंडशिप and intimacy with the elephant and went to the king with the answer। लाइन को ब्रेक करते हैं। ही इवेंचुअली होता है अंततः वो उसको पता चला, केम टू नो उसने जाना, अबाउट द डॉग कुत्ते के बारे में, जिसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, घनिष्ठता हो गई थी हाथी के साथ। एंड वेंट टू द किंग विद द आंसर, और अपने इस उत्तर के साथ वो राजा के पास गए। द किंग अनाउंस्ड दैट, राजा ने घोषणा की कि हु एवर हैड टेकन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट यहाँ यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस कुत्ते को लेकर गया है, शुड ब्रिंग इट बैक एट वंस, उसे एकदम से वापस लाए, और दे वुड बी पनिश्ड, नहीं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। द मैन केम द वेरी नेक्स्ट डे विद द डॉग, आदमी अगले ही दिन उस कुत्ते के साथ आया। द डॉग केम रनिंग टू द एलिफेंट एंड बोथ एनिमल्स वर हैप्पी अगेन, कुत्ता हाथी की ओर दौड़ा और दोनों पशु दोबारा खुश हो गई। द एलिफेंट, ईट की सेकेंड फॉर्म है, एट वेल एंड ट्रम्पटेड लाउडली, ट्रम्पटेड होता है चिंघाड़ना, तो हाथी ने अच्छे से खाना खाया और तेजी से चिंघाड़ा। द एलिफेंट हैड क्लियरली रिकवर्ड आउट ऑफ ग्रीफ, हाथी पूरी तरह से अपने दुख से बाहर आ चुका था। द किंग रिवॉर्डेड हिज मिनिस्टर वेल, राजा ने मंत्री को इनाम दिया। ही वॉज प्लीज्ड दैट, वह खुश था कि द वाइज मिनिस्टर इवन न्यू व्हाट वेंट ऑन इन द माइंड्स ऑफ एनिमल्स, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, तो वह खुश था कि जो बुद्धिमान मंत्री है वह यह भी जानता है कि पशुओं के दिमाग में क्या चल रहा है, वह पशुओं के दिमाग के बारे में भी जानता था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट,
शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।